अच्छी नहीं, देख के ऐसा लगे मानो इनको राज्य किसने दे दिया। वो राजगद्दी पर बैठे और इतने सुंदर सुंदर से भीख मांग रहे। कोई प्रिया पति संग सुखी रहे, भैया सुखी रहे, कोई डोली रही मारी मार। अरे कोई सोने के छातुर छाए चले। किसी का इतना अच्छा नसीब है कि सोने के छातर, सोने की छतरी लगा के चल रहा है, और कोई धूप में गेल चल तो अरे तेरे टरे सुमेरु टरे पर प्रभु की गति टरती नहीं। जवाब दिया कि ध्रुव मैया के पास पहुंचे। मैया ने आहट भरी पुकार लाला की सुनी, झपट की छाती से लगाए लियो, क्या बात है बच्चा, किसने मारा। ध्रुव बोले मैया मारो तो काउन नाय, बस मौसी ने धक्का मारा है। अरे ओ बाबरे, माँ मरे मौसी जिए जो मौसी सी। मासी अगर मार भी देती तब भी कुछ नहीं बिगड़ता। चुप हो जा, कर जाऊंगा जो ध्रुव हूं तो ध्रुव पद पाकर आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। बहुत रोई मैया, मत जा लाला। ध्रुव नाय माने तो मैया बोली अगर जाना चाहता है तो बच्चा किसी से डरना नहीं, जा, अगर भजन ही करना है तो अच्छी बात है। गर्भ लगती छोड़ी मात। अरे अरे उल्टा मुंह मत करवाओ, उधर ही सामने। मात बन भागी गयो ए तारी घर। रोए रही घर में मात बेचारी। अब आगे का कोई बनवारी मेरी कछु समझ नहीं आते, बन भाग गो राजा ने खबर सुन पाई। तुरंत ही भेज दे सिपाही, पर ध्रुव लौट नहीं आत, बन भाग गए तारी। ध्रुव ने बांस से निकलना शुरू किया। चलते जा रहे, चलते जा रहे, चला नहीं जा रहा। लेकिन खुशी इस बात की है कि आज प्रभु से मिलूंगा, और जब तक वो नहीं मिलेंगे मैं लौट के नहीं आऊंगा।
अब बढ़े, जंगल का रास्ता पकड़ा तो जंगल के रास्ते में ब्रह्मा पुत्र नारद से बैठा हुआ। नारद बोले, ए लड़के कहां जाता है? एक भी कदम आगे बढ़ाया तो किसी शेर या चीते के पेट में जाएगा, पीछे लौट। ध्रुव बोले, काहे को चिल्लाए रहे हो? ऐसे ही बोले, तुझे पता भी है आगे कितना घना जंगल है, मारा जाएगा। ध्रुव बोले, तो चिल्लाओ नहीं, एक बात बता। बोलो, शेर देखे शेर? बोले नहीं। बोले, तो अगर नहीं देखे तो एक कदम आगे बढ़ा, शेर के पेट में ही जाएगा, देखने लायक भी नहीं बचेगा। ध्रुव बोली, बाबा हमें जो लग रहे तुम ऐसे ही पाखंडी हो, तुम हमें डराओ नहीं। बाबा नारद बोले, दिमाग खराब है, मैं नारद हूं। बोले, तो हमें पहचानो, मैं कौन हूं? बोले, तू लगता सुनीति का बेटा है। बोले, सही समझे, मैं सुनीति का ही बेटा हूं। अच्छा, उम्र कितनी है? उम्र? अब ध्रुव ऐसे बता रहे जैसे ये 50 साल के हो गए। ध्रुव बोले, पूरे 5 साल का हो गया हूं। अरे बाबा नारद बोले, बाबा रे 5 साल के बच्चा को ढंग से जेऊ अकल नाई के खाना कैसे खावे? और तू ये कह रहा है कि मैं भजन करने जाऊंगा, हाथन में ठेठे पड़ी गई। तो ध्रुव बोले, अगर मान लो शेर के पेट में जाऊंगा तो एक बात तो तुमने सुनी होगी बाबा। क्या? कि बाबा दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा हाथी घोड़े चढ़ने वाले उसी घाट पे आए, नंगे पैर भटकने वाले उसी घाट पे आए। दादा नंगे पैर स्वर्ण भस्म को खाने वाले उसी घाट पे आए। जगह सबकी एक ही है, जब मरोगे तो वही जाना है। दाने दीन चबाने वाले उसी घाट पे आए। बाबा दाने दीन विश्व विजय करवाने वाले उसी घाट पे आए। रड़ से पीठ दिखाने वाले उसी घाट पे आए। बाबा रड़ से पीठ दिखाने घर कुनवा के नाती बेटा कितनों ही कर पाए। नाड़ी छूट गई तो दादा मरघट तक ले आए। नाड़ी छूट गई तो सोच रही हूं घर से कितनी थी मरघट की दूरी, जिसको तय करने में पूनम उम्र लगा दी पूरी। जिसको तय करने में ये साल दो साल वाले उसी घाट पे आए। बिना कफन मर जाने
बड़ा ज्ञान दे रहा है। ध्रुव बोले वो तो ज्ञान हमें है इसलिए दे रहा हूं, तुम में है तो तुम दे दो। बाबा नारद बोले एक बात बता तू हमें, अगर तू ज्ञानी बन रहा है एक बात बता, शेर तूने अगर नहीं देखे और आगे बढ़ा तो शेर ने खा लिया फिर? ध्रुव बोले डरा रहे हो, मैं 5 साल का ही हूं, हिम्मत बहुत है। बोले देख अभी भी मान जा, कुछ भी नहीं बिगड़ा। ध्रुव बोले मैया ने कह के भेजा है कि शेर में भी भगवान होते। सोई बाबा ने छाती से लगा लियो, लाला तू पहली सिद्धि में पास हो गया। अच्छा एक बात बता, घर पे मैया भोजन कराती थी? बोले हाँ। कितनी बार? कम से कम 4-5 बार थोड़ा थोड़ा खिला देती थी गोदी में बिठा के। बाबा बोले अरे वो बच्चा जहां जा रहा है वहां भोजन की व्यवस्था नहीं है। ध्रुव बोले ये भी झूठ बोल रहे हो। क्यों? बोले मैया ने कहा है कि जब दांत नहीं थे ना तो माँ के स्तनों में दूध आया, और अब जब दांत आ गए तो पूरी दुनिया में कहीं भी रहूंगा वो भोजन की व्यवस्था कर देगा। अच्छा दूसरी सिद्धि में भी पास हो गया। तीसरी बात, गुरु कर लिए गुरु। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। गुरु आप तब तक ना करें जब तक आप ये न समझ लें कि वो सतगुरु तक पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। गुरु आपकी सीढ़ी है सतगुरु तक पहुंचाने की। गुरु विन भवनिधि तरह न कोई, और चाहे विरंच शंकर सम होई। बोले बाबा साष्टांग दंडवत ध्रुव ने किया, और एक बात कही कि जब आप जैसा संत सामने खड़ा हो तो हमें गुरु करने की जरूरत है, किसी और को नहीं है। अब सर पे हाथ रखा और बाबा नारद बोले लाला तीसरी सिद्धि में भी पास हो गया। मैं गुरु अगर तू मानता तो मैं तुझे 12 मंत्र देता हूं। 12, 2 और 10, 12 अक्षरों का। 2 और 10, 12 अक्षरों का 12 मंत्र देता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर हुए। बोले 12 मंत्र ले जा और इस मंत्र का जाप यमुना के किनारे करना। चलिए ध्रुव यमुना के किनारे पहुंचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहली समाधि पर जब ध्रुव बैठे बुजुर्गों, तो याद रखना कि खुली जब तो केंथा पका हुआ पड़ा था, उस केंथे का गूदा खाया और पानी पी लिया। दूसरी समाधि खुली तो छिलका खाया और पानी पी लिया। तीसरी समाधि चौथे महीने में खुली तो